Hello बच्चों, let's read the question. The question is two like magnet poles of strength 10 and 40 SI units are separated by a distance 30 centimeter. The intensity of magnetic field is 0 on the line joining them. तो magnetic field की intensity 0 जो होगी वो किस point पर होगी ये हमें बताना है. ठीक है, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें गिवन है कि हमारे पास दो मैग्नेट हैं और दोनों मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं, लाइक मतलब सेम पोल्स जो है, तो हमने दो मैग्नेट ले ली, एक मैग्नेट हमने ये ले ली और एक मैग्नेट हमने ये ले ली. ठीक है, और दोनों के लाइक पोल्स है, सपोज इधर भी नॉर्थ है तो इधर भी क्या होगा, नॉर्थ होगा. अब जब लाइक पोल्स हैं तो लाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपका हो गया m इक्वल्स टू, ये आपका 10 दे रखा है 10 यूनिट, और ये इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो आपको दे रखी है 40 यूनिट. तो इसका मतलब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गर पोल हो गया आपका, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कम है तो ये आपका वीकर पोल हो गया. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लाइक पोल्स है, इसका मतलब सेंटर पर कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड सपोज P है पॉइंट ये. ठीक है, तो P पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा B2. अब यहाँ पर इस पॉइंट पर P पर मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 है, दैट मीन्स B1 की जो वैल्यू होगी वो B2 के क्या आएगी, बराबर आएगी. और हम जानते हैं कि एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब. जो पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या आएगा, m अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा. ये जो वैल्यू आएगी b की वो हमारे पास कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी. ठीक है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की. तो अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें B1 और B2 को बराबर रखना है. तो हमने मान लिया कि इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें गिवन है D है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली D है, और इस D की वैल्यू हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर है. अब मैंने मान लिया कि ये जो है यहाँ से P पॉइंट जो है वो यहाँ से x डिस्टेंस पर है इस वाले से, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, D माइनस एक्स पर. ठीक है, तो अब देखो B1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन, ये इसको m1 नाम दे देते हैं हम, अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर. सिंपली इसको m1 लिख देते हैं. सिमिलरली जब मैं B2 की वैल्यू निकालूंगी तो वो कितनी आएगी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ है m2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है d माइनस एक्स का स्क्वायर. अब जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इसका मतलब वहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, बराबर होंगे. और 0 कब आएगी, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होंगे तब तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसीलिए लाइक पोल्स रखे हुए हैं एक. तो हमने मान लिया कि पॉइंट P पर मैग्नीट्यूड जो होगा वो 0 होगा. तो एट पॉइंट P B1 जो होगा मेरा वो B2 के बराबर होगा, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2 अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा m1, और m2 को भी मैं इसी साइड लेके आ जाऊं तो m1 अपॉन m2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन d माइनस एक्स, और दोनों का क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने टोटल स्क्वायर यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है. और m1 अपॉन m2 हमें गिवन है 10 अपॉन 40. m1 की जो वैल्यू है वो 10 थी हमारे पास, ये m1 है आपका, ये m2 है. तो m1 की वैल्यू जो है वो 10 है और इसकी वैल्यू 40 है. 1/4 हो गया इनका रेशियो, विच इज इक्वल्स टू x अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर. सिंपली अब मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये स्क्वायर यहाँ हटाऊंगी तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा x अपॉन d माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/4 का जब हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, x अपॉन d माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू 2d माइनस 2x. सिंपली इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2x इधर आएगा तो 3x इक्वल्स टू 2d आ जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी 2/3d आ जाएगी, और d की वैल्यू हमें गिवन है 30 है, तो x हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 30/3. तो ये 30 से 10 टाइम्स कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर.
ठीक है। और d माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स मेरे पास हो जाएगा 30 माइनस 20 विच इज 10 सेंटीमीटर। तो d माइनस एक्स जो था वो स्ट्रॉन्ग, ये वाला मेरा जो पोल था वो स्ट्रॉन्ग पोल था, तो स्ट्रॉन्ग पोल से d माइनस एक्स डिस्टेंस पर था, मतलब 10 पर, और ये मेरा वीकर पोल था क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो थी, पोल स्ट्रेंथ कम थी। तो स्ट्रॉन्ग वाले पोल से तो कितना दूर है वो 10 सेंटीमीटर, और वीक वाले पोल से कितना दूर है वो 20 सेंटीमीटर। स्ट्रॉन्गर पोल से 10 सेंटीमीटर दूर है, दैट मीन्स ए ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।